रियासत कर्नाटका में लैंड डी नोटिफिकेशन स्कैम्स हों या फिर बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी के मामलात, जिनमें साबिक वज़ीर आला येडियूरप्पा समेत कई रियासती सतह के बड़े लीडरान मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में बेंगलुरु के ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट जो समाजी कारकुन भी हैं और द हेल्पिंग सिटीजन के सदर हैं, आलम पाशा ने आवाज़ बुलंद की है। हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो में बड़े सियासतदान जैसे साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी, साबिक वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान और दीगर लीडरान पर एंटी करप्शन ब्यूरो में आलम पाशा ने केसेस किए हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आलम पाशा। बताइए सर, ये जो एसीबी में आपने केस किया है कुमारस्वामी और ज़मीर अहमद ख़ान पर, ये क्या केस है, क्या मामला है? बसव कल्याण में 10 करोड़ रुपए मुसलमानों को बेच के पैसा दिए, मुसलमानों को बंटवारा करने में सीट दिए कुमारस्वामी। इसके लिए पैसा बीजेपी से 10 करोड़ रुपए लिया गया। जिसको ये पता था, ज़मीर अहमद थे, उनके पुराने साथी हैं इन्हों, ज़मीर अहमद जो अभी के एमएलए हैं, उन्होंने पैसा गिन के दिए। उसका सीडी पब्लिक में 6 करोड़ 6.5 करोड़ पब्लिक के सामने एक सीडी रिलीज़ किया था उन्होंने। वो सीडी में क्लीन से कंप्लीट से था कि भाई बसव कल्याण लोग खरीदने के लिए, मुसलमानों को खरीदने के लिए बीजेपी से पैसा दिया गया कुमारस्वामी को, जो एक्स चीफ मिनिस्टर को। ये एक रुश्वत है। ये अभी कोई हनगल और सिंगी का इलेक्शन में उधर पे फिर भी मुसलमान का सौदा करने के लिए ये जो हनगल में जो बोला गया अपने ज़मीर अहमद, तो ये चीज़ रुश्वतखोर में भी है। मुसलमान को बेचा, इसका पैसा बीजेपी दिया। ये बेचने का मतलब क्या होता है? मुसलमान का वोट वो लेके काटेगा, उसमें बीजेपी जीतेगा। वो अरेंजमेंट, मुसलमानों को बेचने का काम, पैसा 10 करोड़ रुपए का जो लिया हुआ कुमारस्वामी, इसलिए कुमारस्वामी को नंबर 1 और नंबर 2 अक्यूज ज़मीर अहमद को अक्यूज बना के हमें कर्नाटका एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट दिया है। उसके ऊपर जानकारी हो रही है, वो लोग जेल जाएंगे, कोर्ट में मैं सबूत दूंगा इसका। सर, एक और जो है एसीबी में आपकी जानिब से कंप्लेंट दर्ज की गई है, जिसमें कर्नाटका कांग्रेस के चीफ DK शिव कुमार और मोहम्मद सलीम, जो कि कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर थे, जिन्हें अभी सस्पेंड किया गया है, इन पर भी आपने इल्ज़ामात आयद किए हैं और एसीबी में कंप्लेंट दर्ज की है। ये क्या कंप्लेंट है? 2018 में जब DK शिव कुमार इरिगेशन मंत्री कांग्रेस के नाम से बने गए, जब 8% जो लेती थी बीजेपी, उस टाइम पे बीजेपी सीएम थे, जब तक 8% से 12% कर दिए, जिसका बजट कमीशन रुश्वत कॉन्ट्रैक्टर के पास जो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5 लाख करोड़ के ऊपर 10% का मतलब तकरीबन कितना की पैसा, 12% 75,000 करोड़ रुपए होगा, समझ गए? यानी वो जो भी पैसा है वो इतना पैसा इन्हों लेते हैं। ये लेके हर जगह का पानी नहीं, कोई जगह जो ज़राती लोग हजारों के तादाद में खुदकुशी करके मर रहे हैं, ये लोग 12% लेने की शपथ लेके, जिसको पब्लिक में ऐलान कराने के लिए कांग्रेस हाई कमांड से कांग्रेस करस्पॉन्डेंट यानी मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सलीम और उग्रप्पा स्पोक्स पर्सन के जानिब से इजाज़त दी गई। इन्होंने पब्लिक कन्फेशन किया 6.5 करोड़ लोगों के सामने, और ये बोला, और जैसा बोला, और मैं इसमें जितने कॉन्ट्रैक्टर्स इनके पास से 12% और 8% लेके थे, इनको भी आईटी रेट में का जो दाखिला जो था मेरे पास है, वो चीज़ में इन्हों 12% दे के जितने 1000 करोड़ रुपए इन्हों कमाए, इसमें एक एक कॉन्ट्रैक्टर 800, 500, 1000 करोड़ रुपए ऐसा ही छोड़ दिया इनकम टैक्स के हवाले में, ये अपना बगैर क्लेम करे के भी छोड़ दिए। यानी इसमें और भी एक कंप्लेंट मेरा एलिगेशन है, अक्यूज बना के येडियूरप्पा, BS येडियूरप्पा हैं, क्योंकि उस टाइम पे उन्हों सीएम थे, 2018 के पहले उन्हों थे, 18 के बाद इन्हों लिए, तो 18 तक का इन्हों लिए, जो लिए उमेश इनका PS जो बस का कंडक्टर थे,
इनके जो पीएस है उनके पास से कई 100 करोड़ रुपए के पैसा इनका कॉन्फिस्केट किए गए इनकम टैक्स है, जिसका सनद है। वो पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टरों से 8 या 12% में लिया गया पैसा करके, जो डीके शिव कुमार के कॉन्ट्रैक्टर्स का भी सनद है इसमें, जो रेड में 2, 3, 4 आदमी का हुआ है। और येडियुरप्पा उनका भी पीए उमेश, उनका भी रेड हुआ है। और ये तमाम लोगों के, ये ना इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट के, ये लोगों के साथ 13 आदमी के साथ मेरा कंप्लेंट है। सर ये जो कंप्लेंट दर्ज किया है आपने कर्नाटका कांग्रेस के डीके शिव कुमार और मोहम्मद सलीम, इसमें आपने राहुल गांधी को भी एक्यूज बनाया है। यहाँ पर राहुल गांधी का नाम कैसे आता है? 2018 में 12% किए डीके शिव कुमार, तो कांग्रेस के मिनिस्टर थे इन्हों। ये 2018 में ही उग्रप्पा, मोहम्मद सलीम, डीके शिव कुमार और राहुल गांधी को पता है 2018 में। उसके बाद 2021 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए 2021 में। कौन बनाए? राहुल गांधी बनाए, जो डिफैक्टो प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका इंडिया है INC के, उनको बनाए थे इन्हों। तो इसलिए 2023 का इलेक्शन में जो चुराया हुआ, जो रुश्वतखोर पैसा खर्च करके अभी भी पैसा चुराने के लिए रास्ता बना के प्रेसिडेंट बनाए, मुखिया बनाए, APCC का अध्यक्ष बनाए, तो राहुल गांधी उसको, राहुल गांधी को 2018 से 2021 तक क्या हो रहा है पता है। यानी 12% के पूरे कट मास्टर हैं इन्होंने, रिश्वत कर्नाटक का पैसा ले रहे हैं, नीरावरी से पैसा उठा रहे हैं, रिश्वत कर रहे हैं करके पूरा पता हो के ऐसे रिश्वतकार को प्रेसिडेंट बनाए। और 2023 के इलेक्शन में जो इधर पे पैसा खर्च करने के लिए जो असेंबली इलेक्शन 2023 में ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी करके इनको प्रेसिडेंट बनाए। मगर ये पूरा जितना करप्शन, जितना क्राइम, जितना चीज़ हो रहा है राहुल गांधी के नज़र पे रख के ही, जो नज़र उनकी इजाज़त लेते हुए ही ये CD भी रिलीज़ करें। बगैर उनकी इजाज़त के उग्रप्पा और मोहम्मद सलीम CD तक नहीं रिलीज़ कर सकते थे, क्योंकि वो मुकंडा हैं। और ये पूरी जानकारी 2018 की होते हुए 2021 में KPCC प्रेसिडेंट, डिफैक्टो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस राहुल गांधी इनको अपॉइंट की। सर अभी जो है ACB में जो दर्ज कराई गई हैं कंप्लेंट, क्या इन्वेस्टिगेशन चली है? एज ऑन डेट इन कंप्लेंट्स पर क्या इन्वेस्टिगेशन चली है और क्या स्टेटस है इन कंप्लेंट्स का? स्टेटस तकरीबन 15-8 दिन हुआ है, उसका तो 30 या 35 दिन का टाइम लिमिट होता है। उसके बाद उन्होंने परमिशन भी लेते हैं सर, वो टाइम तो हमें देना मांगता, और उन्होंने अपनी पूरा काम पूरे तरीके से पक्का करेंगे। हर चीज़ में डॉक्यूमेंट और हर चीज़ रिकॉर्डेड CD के तहत इनका जो कन्फेशन होता है, कोर्ट में भी माना जाता है यही कन्फेशन, एफिडेविट और एविडेंस के तहत इसमें CD रिलीज़ किया गया। वो CD के हर पॉइंट, हर चीज़ के साथ क्लियर ओरिजिनल CD के साथ, दूसरे डिटेल के साथ मैं हाजिर किया हूँ। ये काफ़ी है ये लोगों को सज़ा होने के लिए। सर ये जो आपने कंप्लेंट्स दर्ज कराई हैं एंटी करप्शन ब्यूरो में, ये रियासती सतह के बड़े लीडरान हैं, कांग्रेस के लीडरान हैं और JDS के लीडरान हैं। तो इन केसेस को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि आपको कांग्रेस और JDS को इन संगीन इल्ज़ामात के साथ केसेस करने के लिए BJP की हिमायत हासिल है? ना BJP, कांग्रेस, JDS मुझे तीनों एक ही हैं। हम वैसा ही किया क्योंकि इसमें JDS हमारे केस के होते हुए जो अपना मुरुगेश निरानी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक बन नहीं पाए, उनके ऊपर 2 चार्जशीट है, और BS येडियुरप्पा के ऊपर 2 चार्जशीट है, और नए 2 केसेस है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े के ऊपर है, CT रवि ऑनरेबल मिनिस्टर के ऊपर है। मेरे को पता नहीं, मेरे को जात पात नहीं है। जब जात मुसलमान की बेचे तो हम पकड़ेंगे, हमें उनका पकड़ेंगे, उनके पकड़ के सवाल पूछेंगे, और जब रिश्वत के नाम से हमारा सर झुकाएंगे। ये करप्टेड, रिश्वतखोर, प्लान्ड कॉन्स्पिरेटर जमे हैं, इनको ख़त्म करना वो एक ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। उसमें कई हज़ार आदमी मेरे को थ्रेटन करता है, कई 100 केस मेरे खिलाफ फाइल किया जा रहा है। सब मुझे क्या भी नहीं, जो कानून से जाऊंगा, जब जो आएगा वो फेस करूंगा मैं, कि भाई ये करप्शन
ये गंदगी, ये लोगों का माल, ये गरीबों का खून। अब इस अंदाज पे आइए, मैं दूसरे तमाम चीज़ों में भी मेरा 24 आवर्स का काम लगा है। पॉलिटिक्स अलग है, जब गरीब का नाम, देश का नाम, मेरे बेंगलुरु का जो इम्पोर्टेंस जो जाने वाला है, जब आएगा, कोई आइडेंटिटी नहीं रखूँगा मैं। वो चीज़ को लास्ट तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन अपहेल करा के उसके बाद हम दूसरे तरफ देखेंगे कौन क्या बोल रहा है करके। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे आलम पाशा, जो कि NGO द हेल्पिंग सिटीज़न के सदर हैं। आलम पाशा की जानिब से एंटी करप्शन ब्यूरो में कांग्रेस के और JDS के सीनियर लीडरान पर केसेस दर्ज किए गए हैं, संगीन इल्ज़ामात के साथ कि ये रिश्वतखोरी में मुलव्विस हैं। अब देखना ये होगा कि इन बड़े सियासतदानों पर दायर की गई शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो किस कदर तेज़ी से अमल में आता है और कार्रवाई करता है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलुरु।